अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। चाल चलन अच्छा और धन दौलत अच्छी। लड़की का चाल चलन अच्छा पाया गया या लड़की की चाल चलन अच्छी पाई गई। कितना धन दौलत मिला या कितनी धन दौलत मिली। नियम ये है कि संयुक्त शब्द के घटक शब्दों में से पहले के अनुसार नहीं, बाद वाले के अनुसार संबंधित विशेषण और क्रिया का लिंग रहता है, बशर्ते कि घटक शब्द मिलकर प्राणीवाचक बहुवचन ना हो, जैसे अच्छे माता पिता या पुरुष स्त्री गए। तदनुसार हमारे कहे गए पहले उदाहरण का पहला विकल्प और दूसरे उदाहरण का दूसरा विकल्प शुद्ध है, यानी लड़की का चाल चलन अच्छा पाया गया और कितनी धन दौलत मिली, ये सही है। यही कारण है कि आप अपने पुत्र की वधू को अपनी पुत्र वधू कहते हैं, अपना पुत्र वधू नहीं। और इसी आधार पर नेताओं के अस्तित्व रक्षा का सवाल है गलत है, उनकी अस्तित्व रक्षा सही है। यहाँ समास चिन्ह का प्राकार्य द्रष्टव्य है जो शब्दों को एक इकाई बनाता है। समास चिन्ह को हटाकर शब्दों को मिला देने से भी जो असंभव लेखन नहीं है, जैसे चाल चलन बिना गैप के, अस्तित्व रक्षा जुड़ा हुआ लिखने आदि के समान। अब कुछ समास चिन्हों के प्रयोग पर बात करते हैं। नेत्रहीन महाविद्यालय का अर्थ होगा ऐसा महाविद्यालय जिसके नेत्रहीन नहीं है, यानी महाविद्यालय ही अंधा हो गया। नेत्रहीनों के लिए महाविद्यालय के लिए नेत्रहीन और महाविद्यालय के बीच में हाइफन लगना जरूरी है। इसी तरह बिना हाइफन के अनुज पुत्र का मतलब होता है छोटा बेटा, जबकि हाइफन लगाकर अनुज पुत्र लिखा जाए तो इसका अर्थ होगा छोटे भाई का बेटा। तुम से, तुम और से अलग अलग लिखने में से पर सर्ग है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी अपेक्षा आदि। और तुम और से के बीच अगर हाइफन लगा दिया जाए तो से विशेषणार्थक हो जाएगा, सा सी से वाला से, जिसका अर्थ होगा जैसे, और तुमसे का अर्थ होगा तुम जैसे। नेता परिवर्तन ना करे में कर्ता नेता है, जबकि नेता और परिवर्तन के बीच अगर डैश लगा दिया जाए तो उसमें कर्ता आप छुपा हुआ रहता है। आगे पुनः शीर्षक से संबंधित कथ्य का कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, उनको सुनिए और जांचिए। अच्छा हानि लाभ या अच्छी हानि लाभ। हानि और लाभ के बीच में डैश लगा हुआ है। इसी तरह विनिमय और दर के बीच में डैश लगे हुए में नई विनिमय दर या नया विनिमय दर। उसका मृत्यु स्थान क्या था या उसकी मृत्यु स्थान क्या थी। खुली खाद्य सामग्री या खुला खाद्य सामग्री। अच्छे क्रियाकलाप या अच्छी क्रियाकलाप। तुम्हारी सुख समृद्धि में वृद्धि हुई या तुम्हारे सुख समृद्धि में वृद्धि हुई। भूमि पूजन किया या भूमि पूजन की। जल पूर्ति नहीं हो पा रही थी या जल पूर्ति नहीं हो पा रहा था। आपने सुना, समझा। अब सोचकर बताइए कि इनमें कौन से वाक्य सही हैं, कौन से गलत। वैसे हम आपको अंत में बता दें कि सभी उदाहरणों में प्रथम विकल्प शुद्ध है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।